वेलकम बैक टू चीयर फॉर इंडिया, हर भारतीय का अपना स्पोर्ट्स चैनल। शुरू में ही बता दे, बहुत दिन तक बीमार रहने के वजह से ऊपर से कोविड वैक्सीनेशन आप लोगों के सेवा में उपस्थित नहीं रह पाया। तो चलिए शुरू करते हैं जल्द से जल्द आज का एपिसोड। तो आज आपका ओलंपिक स्पोर्ट है बॉक्सिंग। मुक्के दिखाना गुस्से में बहुतों का आदत है, पर यह खेल के रूप में भी काफ़ी प्रशंसनीय है। यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कला और काबिलियत दिखाने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। यह एक बहुत ही पॉपुलर खेल है भारत तथा विश्व में। बॉक्सिंग पहली बार ओलंपिक्स में 1904 को शामिल किया गया। हालांकि वुमेन्स को ओलंपिक बॉक्सिंग रिंग तक जाने के लिए 2012 तक का इंतज़ार करना पड़ा, और फिर तो मेरी कॉम का जलवा रहा भारत की तरफ से। तो खेल को समझा दे तो टोक्यो 2020 में पुरुष विभाग में 8 इवेंट्स और महिला विभाग में 5 इवेंट्स होने वाले हैं। 3 मिनट्स के 3 राउंड होते हैं एक मैच में। 5 जजेस पॉइंट्स देते हैं टेक्निकल पंचेस के हिसाब से। एक राउंड के विनर को 10 अंक दिए जाते हैं, तो वही हारने वाले को 7 से 9 अंक के बीच का अंक प्रदान किए जाते हैं। टोटल पॉइंट्स के हिसाब से मैच का विनर घोषित होता है। राउंड ऑफ 32 से शुरुआत के बाद हर राउंड का विजेता अगले राउंड पर जगह बनाते हैं। ये एक दिलचस्प बात आपको बता दें, बॉक्सिंग में सेमीफाइनल पहुंचने का मतलब मेडल निश्चित। जी हाँ, सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों मुक्केबाजों को ही ब्रोंज मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब एक के बाद एक इवेंट्स और उनमें भाग ले रहे बॉक्सर्स के बारे में बताने से पहले आपको याद दिला दे कि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में विजेंदर सिंह और 2012 लंदन ओलंपिक्स में एमसी मैरी कॉम कांस्य पदक जीतने के साथ ओलंपिक्स पोडियम पर भारत का राष्ट्रगान पूरे विश्व को सुना चुके हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेंस बॉक्सर्स की, जहां फ्लाईवेट इवेंट में भारत के अमित फंगल अपनी मुक्कों की बारिश दिखाते हुए नजर आएंगे। अमित फंगल बॉक्सिंग की सबसे बड़े अखाड़े हरियाणा के रोहतक से आते हैं। 25 साल की उम्र में ही भारत की तरफ से कुल 6 मेडल अंतर्राष्ट्रीय मौके पर वो अपने नाम कर चुके हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी सपनों की उड़ान के पीछे क्या कहानी रही। विजेंदर सिंह चौधरी के बड़े बेटे अजय फंगल, रोहतक के मैना गांव के किसान की यह धरोहर पर बॉक्सिंग का भूत सवार था। खुद की मेहनत से अभ्यास और अपना नाम हासिल करना इतना तक तो ठीक था, पर ट्रेनिंग, डाइट, ट्रैवलिंग, इन सब के खर्चे किसान फंगल साहब बहुत मुश्किल से करने लगे और अपनी पत्नी के जेवर भी गिरवी रख दिए। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब छोटे उस्ताद अमित ने भी बॉक्सिंग को गले लगा लिया और बड़े भाई ने अपने ग्लव्स उन्हें सौंप दिया। अजय को यह पता था कि दोनों भाइयों के सपने पूरे करने का दम उनके पिता में नहीं है, और उन्होंने ये भी परख लिया था कि अमित बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और हार्ड वर्कर है। अजय ने उनके परिवार का देखभाल और देश के सेवा के लिए इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। जंप कट टू 7 अगस्त टोक्यो 2021। एंड नाउ Amit Fangal from India in the gold medal match of lightweight category. क्या पूरा होगा वह सपना जो बहुत साल पहले फंगल फैमिली ने देखा था, क्योंकि आज वह सपना पूरे देश का है और टोक्यो के ओलंपिक पोडियम अपनी बाहें फैलाकर अपेक्षा में है उस पल का। क्या 2017 एशियन चैंपियनशिप ब्रोंज, 2018 एशियन गेम्स गोल्ड, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स सिल्वर, 2019 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड, 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर, 2021 एशियन चैंपियनशिप सिल्वर के बाद अब ओलंपिक्स मेडल भी झोली में आने वाला है। इन्हीं सब जानने के लिए जुड़े रहिए चीयर फॉर इंडिया के साथ, क्योंकि हर दिन का डिटेल्ड अपडेट टोक्यो ओलंपिक एरेना से सीधा आपके घर पहुंच जाएगा, बस एक क्लिक सब्सक्रिप्शन पर। कहीं जाने या सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद खबर आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आ जाएगी। बढ़ते हैं लाइट वेट इवेंट की तरफ, जहां मनीष कौशिक फ्रॉम ऑल्सो हरियाणा तिरंगा लहराने वाले हैं। देवसर गांव के किसान सोमदत्त शर्मा की सुपुत्र सुबह 4 बजे उठकर अपनी ट्रेनिंग और पढ़ाई पूरे करते थे, इन्हीं आशाओं के साथ कि एक बेहतर ज़िंदगी अपने परिवार को दे सके। वो बॉक्सिंग की धार ही था जो उन्हें इंडियन आर्मी में मौका दिया और फिर नेशनल चैंपियन इन 2017।
रिसेंट फॉर्म को देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक हासिल कर चुके हैं और अब बारी है ओलंपिक्स की। इंडियन आर्मी पड़ेगी सब पर भारी, इन्हीं आशाओं के साथ चलते हैं वेल्टरवेट कैटेगरी में। ये हरियाणवी का मिट्टी का और एक सोना विकास कृष्णन यादव। अब इनके साथ तो एक्सपीरियंस जाएगा टोक्यो। बहुत ही अनुभवी ये बॉक्सर 10 साल से भारत की पेशकश कर रहे हैं बॉक्सिंग रिंग में और 10 मेडल भी है उनके नाम। हरियाणा पुलिस का डीएसपी विकास के पास लगभग हर प्रतियोगिता का मेडल है सिवाय ओलंपिक के। 2018 कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल, क्या इस बार अपने बगल में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी दीवार पर चमचमाते हुए दिखेगा यादवों के घर पर? सवाल मन में रखिए, क्योंकि जवाब विकास टोक्यो के बॉक्सिंग रिंग में देने वाले हैं। तो वही मिडिल वेट में आशीष कुमार और सुपर हैवीवेट में सतीश कुमार कुछ अनहोनी को होनी करने के इरादे से उतरेंगे, क्योंकि भारतीय बॉक्सर्स को आप कभी भी हल्के में नहीं ले सकते। अब आते हैं वुमेन्स कैटेगरी में, जहां सिमरनजीत कौर अपने सारे भाइयों के तरह ही बॉक्सिंग क्लब्स को जिंदगी बना लिया और पंजाब की ये शेरनी लाइट वेट इवेंट में विरोधियों को पछाड़ते हुए नजर आएगी। आसाम की पहाड़ियां भी पीछे क्यों रहे, क्योंकि लोवलिना बोरगोय ने अपनी परेशानी भरी परिवार से निकलकर बॉक्सिंग में नाम हासिल किया। 3 बेटियों को किक बॉक्सिंग कौन सिखाता है ऐसे अवस्था में? बहरहाल श्री टिकेन बोरगोय जी का वो सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलिना अब ओलंपिक्स में भाग लेंगी। हरियाणवी के बेटियां भी पीछे नहीं रहेंगी, क्योंकि पूजा रानी इस बार मिडिलवेट स्पर्धा में एशियन चैंपियनशिप का फॉर्म दिखाना चाहेंगी, जहां वो 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है। राह इतनी भी नहीं रही थी आसान, क्योंकि उनके पिता की साफ नफरत और बहुत कशमकश के बाद जब वो बॉक्सिंग की दिग्गज बनी तो दिवाली की फटाके और उसके बाद शोल्डर इंजरी ने उन्हें बहुत दिन तक रिंग से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया। पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से पंगा ले लिया हो, उन्हें भला कौन और क्या कब तक रोक पाएगी? क्या उनके विपरीत में कोई बॉक्सर टिक पाएगा? जानने के लिए सीधा आंखें जमाए रखे टोक्यो पर। आज में है वो नाम जो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की होंगे ध्वजावाहक, MC मैरी कॉम। इनके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो लोग अभी तक नहीं जानते वो उनकी बायोपिक टीवी या इंटरनेट पर देख लीजिए, क्योंकि उन्हें बयां करना एक वीडियो में संभव नहीं है। 4 बच्चों की माँ ही नहीं, भारत माँ की सबसे बड़ी इस बेटी ने सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही क्या कुछ हासिल किया है अब तक, देख लीजिए इस रिपोर्ट में। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। और ये बताने की ज़रूरत नहीं रहता कि फिर से एक बार ओलंपिक मेडल उनका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हम इस बार कांस्य नहीं, वो गोल्ड मेडल चाहते हैं, और शायद बॉक्सिंग के देवता भी ओलंपिक गोल्ड से उन्हें सम्मान करना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, और 3 लोगों को शेष वीडियो शेयर करें और उन्हें कहिए और 3 लोगों को शेयर करें। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लेट्स चीयर फॉर इंडिया।